हाथ को कमल चक्र ऊपर ले आसन। आए, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं कमर पे, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर हल्का घुटने के लगाने का प्रयास करें। रुके, 3 की गिनती तक, 3, धीरे धीरे श्वास करते हुए वापस बुझाएं शरीर के साथ। यही क्रिया हम पानी ओर से करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनके नाम से पैदा की शिक्षिका बहुमुखी प्रतिभाशाली, चाहे योग नृत्य हो, कोई भी आसन हो, तो हमारी बहन अंजना पीरसी गौमुख आसन इस पास रख ले, घुटने के ऊपर घुटना, गोमुख पीछे आसन। रखे, घुटने के ऊपर घुटना। अब बाएं भुजा को ऊपर से 5, धीरे धीरे वापिस हाथों को आगे ले आए। 3, 4, 5, धीरे धीरे वापिस दोनों हाथों को आगे ले आए, पैर को भी सीधा कर दें। मंडूक आसन। को नाभि के दाएं बाएं इस प्रकार स्थित करें कि अंगूठे का मूल भाग नाभि की ओर रहे। श्वास भरें, कमर और पीठ ताने। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के जोर से आगे की ओर झुके, निगाहें सामने। ध्यान रहे नितंब एड़ी से लगे रहें, चाहे आप कम झुके। 5 तक रुकेंगे। मंडूकासन डायबिटीज यानी मधुमेह के रोग में सबसे लाभकारी आसन है। इससे मोटापा कम होता है, नाभि के दोष दूर होते हैं, पाचन और निष्कासन सहज होता है। 1, 2। धन्यवाद मैम। मैं नियमित उपचार के बारे में ये बताने वाला समसेवय केंद्र से मैम सीधी दात्री केंद्र के लिए क्या करें, लोग तैयार हो रहे हैं, कौन प्रमुख रहे। घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के मध्य कंधों जितना फासला, पंजे लेटे हुए, हथेलियां कमर पर, अंगूठा रीढ़ की ओर, उंगलियां सामने की ओर। श्वास भरें, गर्दन को मेरुदंड से लगा लें। अभी धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। जिस किसी साधक की कमर दोहरी हो जाए वह टखनों को पकड़ने का प्रयास करे, अन्यथा पूरे हथेलियों से टखनों को पकड़ लें। अतिक्रमण नहीं करेंगे। आसन से होने वाले लाभ: हृदय पुष्ट होता हुआ, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती हुई। रुकेंगे 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस। सिंह गर्जना आसन। सभी को मेरा नमस्कार। आप करेंगे हम सिंह गर्जना आसन। वज्र आसन में बैठ जाएं। घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। हथेलियों को जंघाओं के मध्य इस प्रकार से रखें कि उंगलियों का रुख अंदर की ओर हो। आंखें बिल्कुल खुली रहे, दृष्टि दोनों बाहों के सामने हो, टिकी रहे। अधिकाधिक जीभ खोलकर बाहर निकालें। नासिका से गहरा श्वास भरते हुए, गले से स्पंदन करते हुए, लयबद्ध व ध्वनि के साथ लंबा श्वास, गहरा श्वास भरें। श्वास निकालें। वापस आ जाएं।
घर्षण करके गले की दाएं बाएं मध्य गले की ग्रंथियों को सुस्ता का केंद्र बनाए। आध्यात्मिक हम भी देर भी हो। केंद्र के अन्य दोष ठीक होते हुए आँख कान नाक ये स्वस्थ बनते हुए बच्चों में जो हकलाते हैं उनको इस आसन में लाभ मिलता है। बारे में शुरू से हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं भाई, फिजिक के हिसाब से भी लगता है काफी टाइम जुड़े हुए आपको हो गया है। धन्यवाद सर। सोमेश्वर मंदिर में शमशेरगढ़ के लिए साधना के लिए भी सर गए हुए हुआ है। संजय भाई गद्यात्मक नौकास्त्र के लिए संजय भाई का डेमो देखें और बहन अंजू गोसाई की। अब गहरी सांस भरेंगे और पेट के बल आ जाए, हाथ पैरों को ऊपर उठाएं और गत्यात्मक नौकासन डोलना शुरू करेंगे। दोहराएंगे। भुजंग आसन के लिए आमंत्रित करूंगा प्रेम फॉर्म केंद्र की। अब विष्ट जी और प्रकृति जी संभाल रहे हैं, मैं तो दोनों ही हमारे केंद्र। पेट के बल लेट जाए सभी, भुजाओं को शरीर के साथ लगाएं। में अल्सर है, भुजंग हार्निया आसन। है, वो ये आसन नहीं करेंगे। गर्भवती महिलाएं ये आसन नहीं करेंगी। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हथेलियों को, दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए कंधे के अगल बगल रख दे हथेलियों को। माथा आसन पर भुजाओं को मोड़ते हुए हथेलियों को, जिनकी एड़ियां खुल गई है वो पंजे मिला ले। अभी तक अपने शरीर को उठा ले। 1 2 3, किसी की कोहनियां नहीं उठी हुई है, कोहनियों को थोड़ा सा उठाना है। 4 शिथिल आसन बाईं ओर साधक करते हुए भाव में आती हुई। आसन मेरु आकर्षण आसन पीठ के बली होगा। रीता पुरी जी इन केंद्रों को चलाने में ओम सर और क्षेत्र जगह कंधे से कंधा मिला के मातृ शक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़ी है और माया मैम के क्लोन के रूप में हम तीनों आपको देखते हैं। कितना सुंदर आप जो है आसन कराते हैं। धन्यवाद प्रकृति मैम। उत्थान पादस्थ आसन के लिए बमोला सर तैयार है। मेरु आकर्षण आसन। सावधानियां, जिनको कमर दर्द व साइटिका है वह यह आसन न करें। सभी पीठ के बल लेट जाएं। अब दाईं करवट लें। अब दाईं भुजा को कोहनी से स्टैंड बनाकर सिर का दायां भाग हथेली पर टिका दें। पांव बिल्कुल सीधे खींचे हुए। अब बाएं हाथ की सभी साधक विष्णु मुद्रा में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं पांव और बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। पांव सीधा। अब अंगूठे हाथ के अंगूठे से अंगूठे को पकड़े। टांग को सीधा करें। सामान्य सांसों के साथ रुकें। खींचे टांग को सीधा करें तभी असर होगा। बगल, टांग व भुजा की मांसपेशियों को अपनी सजगता का केंद्र बनाएं। वापिस इस आसन को विपरीत दिशा से दोहराएंगे। सभी पीठ के बल आ जाएं। लें। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग व दाईं भुजा को लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे ऊपर सामान्य सांसों के साथ रुकेंगे। सभी पीठ के बल लेट जाएं। शवासन में विश्राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आसन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्थान पादस्थ आसन के लिए
एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों भुजाओं को सांस भरते हुए सर के ऊपर ले आए, ऊपर की ओर। पंजे नीचे लेटे रहेंगे, पंजे लेटे नहीं, पंजे भी उठाए नहीं। सांस भरे और पंजों और हथेलियों को विपरीत दिशा में खींचे खींचे। को 90 डिग्री उठा लें, उठाए बाया पांव और दाएं हथेली उठाए। बहुत सुंदर। रुकेंगे 5 की गिनती तक। रुकना ही आसन है। इस आसन से हमारा मोटापा कम होता है, जठराग्नि तीव्र होती है। पांव दोनों हथेलियों को खींचे, हथेलियां सर के पीछे रहेंगी बहुत की गिनती तक। रुकना ही आसन है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। नीलम मुकेती मैम, इस बीच आप अपने शरीर को तनाव रहित बना, क्योंकि आज हम बाल हंसी कराने वाले हैं। इसी प्रकार आप लेटे रहे। हमारे हार्ट की जो खुराक है वो हास्य ही है, आनंद ही है। बाहर से तो हम खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या अंतर मन से हम खुश हैं? तो उस हास्य को अंदर उतारने का अप्सराएं। और देखा उन्होंने रंभा मेनका वगैरह नाच रही है, और दादाजी ने फूट गई, जिन्हें बोलते उन्होंने पार मार के होने लगे। नमस्कार। हंसना भी एक जरूरी है, क्योंकि तनाव बहुत हो गया भी आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में। एक बार क्या हुआ, एक चुटकुला सुनाता मैं, आपको अच्छा लगेगा शायद। सभी मतलब गढ़वाली भाषा तो सभी जानते होंगे लगभग, तो सभी सारी हुई होगी। तो हम ससुराल जाना था, तो ससुराल जाना चाहते हो रोड़ी रोल मतलब छोटी छोटी लोग तो जान में क्या करूँ कि आगे जाऊँ और पहले से झुकूँ और फिर खड़े जाऊँ, फिर आगे जाऊँ और फिर थोड़ा खड़े जाऊँ। मेरे घर बोल नहीं सकेंगे, नहीं नहीं बोले और फिर भी बोली देखिए छातों मांगना जाना फिर झुकना, के छातों मांगना जाना फिर झुकना और फिर खड़े जाना। अरे मैंने बोली यार आजकल लोग थोड़ा भी व्यंजन उल्लासन बूढ़ी हो जाए। तो चलो अब ऐसे करेंगे कि बाल चालन की स्थिति में हंसेंगे थोड़ा। और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। आसन में मर जाए, अपने आसन में हंसे, और जोर से पैर से आवाज निकाले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दाने दाने बाएं दाने बाएं खुल के, बहुत सुंदर, वेरी गुड। धन्यवाद। ये आसन इससे पहले हो हास्य योग के हंसी को फायदे। अपने अंतर मन में उतारे। एक एक अंग प्रफुल्लित हो रहा है। हंसने के फायदे हैं ये, इसलिए दिन भर हंसते रहे और औरों को भी हंसाते बन रहे। रहे हैं, कार्टिसोल कम हो रहे हैं। बढ़ाइए एंडोर्फिन्स, प्रयास कीजिए। आचार्य ओम सर हास्य को और दुगुना चार गुना करने के लिए हमारे बीच आचार्य हमारे आचार्य ओम सर। कहते आप हंसी करवाओ, तो हंसी ही आता तो था नहीं आसन करवाना, तो सबसे आसान हंसी करवाना। तो हंसी को भी ऐसा स्पेशल बना दिया कि हास्य स्पेशलिस्ट हो गया। तो सभी अभी रावत जी ने बहुत अच्छी हंसी करवाई। थोड़ी अब बाल चालन हंसी करेंगे हम, हंसी को गहरा और लंबा करेंगे। बचपन का कोई भी एक इंसिडेंट याद करें। मैं माफी चाहूंगा आपके कार्यक्रम में थोड़ा सा मैं बीच में आ गया। चलिए अब बचपन का कोई भी इंसिडेंट याद करें और हंसना प्रारंभ करें। हाथ पांव चलाते जाएं, दाएं बाएं टहलते जाएं, जैसे बचपन में आंखें बंद कर ले।
जितना हंस सकते हैं हंसे। बोला था वो तिगड़ी, सोना नेगी, नीलम, नीलम जी और प्रकृति जी, नीलम को कहती थी सब आसन। पीठ के बल सब लेट जाएं, पैरों में 2-3 इंच का फासला कर लें, एड़ियां हाथों में भी 2-3 इंच का फासला कर लें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, आसनों के माध्यम से शरीर को जितना खींचा, जितना ताना, शरीर उतना ही ढीला ढीला ढीला। दाएं पैर के अंगूठे से कपाल तक गहरा व लंबा श्वास भरते हुए, कपाल से बाएं पैर के अंगूठे तक श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण ढीले शरीर की मानसिक यात्रा करते रहें। शरीर के जिस अंग में भी खिंचाव व तनाव लगे उसे मन की आंखों से निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। मन ही मन बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मेरा 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो वजन धरती माँ की गोद में विश्राम करता हुआ, धरती माँ के गुण हम में समाते हुए महसूस करें। आज के दिन एक शुभ संकल्प लें कि आज के दिन मैं क्रोध ना करूं। कोई भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद दें जिनके सानिध्य में इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस अमृत बेला में आप सभी को ये सुंदर सुंदर क्रियाएं करने का अवसर। दाई कोहनी बाई हथेली का सहारा लेते हुए उठ बैठे, मुखमंडल सामने की ओर। धन्यवाद। बनानी है। सभी के सभी पद्मासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, शरीर ढीला। हंसी के प्रभाव को मैं किया। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारे पूरे शरीर की नाड़ियों का शोधन होता है। वह हृदय रोगी इस प्राणायाम में कृपया कुंभक न लगाएं। करने की विधि, सभी के सभी पद्मासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। बाएं हाथ प्राणायाम मुद्रा में, दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में। दाहिने हाथ की पहली 2 उंगली हथेली की गद्दी पर, अंगूठा दाहिनी नासिका पर। बाई नासिका से 5 की गिनती तक धीरे धीरे सांस भरें। अनामिका से बाई नासिका को बंद करते हुए 10 तक गिनती करते हुए रुकें। अंगूठे को हटाते हुए 10 तक गिनती करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। अंगूठे को हटाते हुए 5 तक गिनती करते हुए धीरे धीरे रुके। दाहिने नासिका से 5 की गिनती करते हुए धीरे धीरे मन शांत होता है। मानसिक रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। फेफड़ों के रोग दूर होते हैं, सिर दर्द की समस्या दूर होती है।
कपालभाति प्राणायाम बंद विष्णु। पद्मासन में बैठूं। जिसको उच्च रक्तचाप या हृदय रोगी, अल्सर रोगी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। पद्मासन या किसी अर्ध झुकासन में बैठे, दोनों हथेलियों को घुटनों पर पलटकर चिन्ह मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाएं। अब सांस को पूरा अंदर तक भरें और मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते हुए बारंबार शक्ति के साथ सांसों को बाहर फेंकते जाएं। केवल सांस छोड़ने की क्रिया। सांस बाहर, पेड़ू भाग अंदर। श्वास टूटे तो पुनः श्वास भरे और शक्ति के साथ सांसों को बाहर फेंकते जाएं। इस प्राणायाम से हमारी फेफड़ों की दूषित वायु बाहर निकलती है तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अस्थमा रोगी के लिए ये आसन लाभकारी आसन। गर्दन को ऊपर, अब पेट को ढीला करते हुए उड़ान बंद खोलें, मूल बंद लगा रहेगा। अंदर आंतरिक गुंबद में त्रिभुवन के साथ यथाशक्ति रुके। अब यहाँ पे ग्रुप फोटो के लिए सब एकत्रित हो रहे हैं। लगभग प्रोग्राम सारा खत्म हो चुका है अभी।